नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग डिग्री 2 के लिए पेपर 3 में अनुशंसित न्याय के आकार या फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म पर चर्चा करेंगे। न्याय में मध्यम पद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यम पद की स्थिति न्याय की वैधता और अवैधता के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यम पद ही निर्धारित करता है कि कोई न्याय किस तरह के निष्कर्ष को उत्पन्न करेगा जो वैध होगा। इसमें मध्यम पद की स्थिति बदलती रहती है। मध्यम पद की स्थिति बदल जाने के कारण न्याय का स्वरूप भी बदलता रहता है। इसी मध्यम पद की स्थिति के कारण न्याय के बने हुए स्वरूप को हम न्याय का आकार कहते हैं। न्याय के आकार फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि न्याय में मध्यम पद की स्थिति बदलती रहती है। अलग अलग न्याय में अलग अलग स्थिति में मध्यम पद की उपस्थिति पाई जाती है। कहीं मेजर टर्म में उद्देश्य के स्थान पर, मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर, माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर, कहीं मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में भी उद्देश्य के स्थान पर, कहीं मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में भी विधेय के स्थान पर, और कहीं मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर इसकी स्थिति बनती है। इस तरह उसकी मध्यम पद की 4 स्थितियां बनती हैं। एक, मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में
में विधेय के स्थान पर इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फिगर। और दूसरी स्थिति बनती है मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में भी विधेय के स्थान पर इस स्थिति को हम लोग न्याय का सेकंड फिगर कहते हैं। तीसरी स्थिति बनती है कि दोनों ही प्रेमिसेस में उद्देश्य के स्थान पर इसको हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म का थर्ड फिगर। और चौथी स्थिति बनती है कि उद्देश्य में मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर इसको हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म का फोर्थ फिगर। इसका अलग अलग स्वरूप और उदाहरण का वर्णन हम अब करने का प्रयास करेंगे। प्रथम आकार या फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में मध्यवर्ती पद मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर रहता है। जैसे ये हो गया मेजर प्रेमिस
और ये हो गया माइनर प्रेमिस। और ये हो गया कंक्लूजन। इस तरह से तीनों वाक्य होते हैं। तो फर्स्ट फिगर में मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर होता है और मेजर टर्म विधेय के स्थान पर होता है। माइनर प्रेमिस में फर्स्ट फिगर में मिडिल टर्म विधेय के स्थान पर होता है और माइनर टर्म उद्देश्य के स्थान पर होता है। इसको जब हम मिलाते हैं तो एस जैसी आकृति बनती है। इसी को हम लोग फर्स्ट फिगर कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मिडिल टर्म और मेजर प्रेमिस, और मेजर प्रेमिस में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है ऑल मेन आर मोर्टल। यहाँ ऑल मेन आर मोर्टल करने से यहाँ एक जगह ही व्याप्त हो जाता है। इसी तरह से माइनर प्रेमिस जिसको एमएस से राम इज मैन, यहाँ मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थात एस ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थात ये वाक्य ए है, ये वाक्य ए है और ये वाक्य भी ए हो जाएगा। तो इस तरह से प्रथम आकार में मध्यम पद मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर और प्रथम आकार में मिडिल टर्म मेजर टर्म में उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर पाया जाता है। इसका सब्सटेंशियल उदाहरण ऑल मेन आर मोर्टल, राम इज मैन, देयरफॉर राम इज मोर्टल। यहाँ हम देखते हैं कि मेजर प्रेमिस में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर है और माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म विधेय के स्थान पर है और मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर है और माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म उद्देश्य के स्थान पर है। इसको हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म का या न्याय का फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर कुछ इस तरह होता है। सेकंड फिगर में मध्यम पद मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों ही में विधेय के स्थान पर पाया जाता है। जैसे यहाँ और यहाँ, ये है मेजर प्रेमिस
और ये है माइनर प्रेमिस। इनमें दोनों में मिडिल टर्म विधेय के स्थान पर रहता है और मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म उद्देश्य के स्थान पर होता है। इसको दोनों को ऐसे आकार बनता है, इसे सेकंड फिगर कहा जाता है। इसका उदाहरण है ऑल रेशनल बीइंग्स आर मैन। ऑल रेशनल बीइंग्स आर मैन। All rational beings are men. Some animals are not men. Some animals are not men. Therefore, some animals are not rational. इसकी स्थिति हो गई। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैन जो है वो मिडिल टर्म है। यहाँ दोनों में विधेय के स्थान पर है और यहाँ ऑल रेशनल बीइंग्स जो है वो मेजर टर्म है और एनिमल जो है वह माइनर टर्म है। तो इस तरह का आकार बनता है। ये हो गया सेकंड फिगर। अब हम थर्ड फिगर की बात करते हैं। थर्ड फिगर में मध्यम पद दोनों ही प्रकार के आधार वाक्यों में उद्देश्य के स्थान पर पाया जाता है। यहाँ मिडिल टर्म होगा और यहाँ मिडिल टर्म होगा। ऐसा आकार बनेगा। यहाँ मेजर टर्म होगा और यहाँ माइनर टर्म होगा। ठीक है। तो थर्ड फिगर की परिभाषा है, थर्ड आकार की परिभाषा है कि थर्ड फिगर में मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में उद्देश्य के स्थान पर
पाया जाता है। जैसे इसको MP से हम लोग डिनोट करते हैं मेजर प्रेमिस को, तो ये ऑल मेन आर रैशनल, ये उदाहरण हो गया। दूसरा, ऑल men are mortal, तो अंत में हो जाएगा निष्कर्ष some mortals are rational। यहाँ मेन जो है वह मिडिल टर्म है, जो दोनों ही आधार वाक्यों में मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर है। इस तरह से यह आकृति बनती है। यहाँ मिडिल टर्म यहाँ भी उद्देश्य के स्थान पर है और माइनर प्रेमिस में भी उद्देश्य के स्थान पर है। इसी तरह हम फोर्थ फिगर को देखते हैं। फोर्थ फिगर में मिडिल टर्म मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर होता है और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर होता है। यहाँ उद्देश्य के स्थान पर मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर मेजर टर्म होता है और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर माइनर टर्म होता है और निष्कर्ष इस तरह से निकलता है। इसकी आकृति कुछ यूँ बनती है। जेड की आकृति ये बनती है। इसका उदाहरण हम एक दे देते हैं। जैसे P पहले है तो P M का उदाहरण ऑल स्टूडेंट्स आर मैन, ऑल स्टूडेंट्स आर men। MS no men are perfect, are perfect, therefore SP no perfect being are students। ये हो गया फोर्थ फिगर। यहाँ मेन जो है वह मिडिल टर्म है, जो मेजर प्रेमिस में यहाँ मेजर प्रेमिस है और ये
माइनर प्रेमिस है। तो यहाँ मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर है और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर है। यह फोर्थ फिगर कहलाता है जो जेड की आकृति बनाता है। अब अगले अध्याय में हम लोग इन चारों आकारों में अलग अलग मूड के आधार वाक्यों के समूह की वैधता की जांच करेंगे। उससे पहले हम लोग सिलोजिज्म के मूड की अवधारणा के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।